इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट, और उसके डेरिवेशंस भाई आना ही आना है। तो ये जो हमारा डेरिवेशन है वो इनफाइनाइट लार्ज सीट वाला डेरिवेशन है, जिसमें आपको फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ता है किसी भी पॉइंट पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वाला डेरिवेशन हमें करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। अगर आपने आज तक नहीं किया तो आज आप कर लेना, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमने एक इनफाइनाइट शीट लिया है, दिखाना तो इतना ही बड़ा दिखा सकते हैं, जिसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब कहता क्या है कि इस शीट से r डिस्टेंस पे यहां पे कोई पॉइंट है जहां मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। मैं आपको एक समझा देता हूं। मान लो कि यही आपका शीट है, ये आपका शीट है, तो 3D फिगर में ये समझो कि ये जो पेन की लेंथ है ये r डिस्टेंस है। तो ये चीज मैं दिखा रहा हूं, ये r डिस्टेंस पे आपको निकालना है इस पेन के टिप के पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये इसका मेरा फिगर हो गया। अब गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस सरफेस पे एक प्रॉपर गॉसियन सरफेस बनाएंगे। अब गॉसियन सरफेस कैसा होगा वो मैं आपको बताता हूं कि कैसे बना सकते हैं। तो मान लो यही सीट है, तो इस सीट के बीचों बीच एक लेंगे गॉसियन सरफेस। कैसे? एक सिलेंडर इसके अंदर ऐसे डाल देंगे, ये आपका हो गया गॉसियन सरफेस। बात समझ में आ गई? ये आपका गॉसियन सरफेस हो गया जिसके थ्रू हमें फील्ड निकालना है। तो ये है हमारा कंडीशन। चलिए, तो अब हम इसको करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक प्रॉपर गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल ले लेंगे, जो कि इस सीट के आर पार ऐसे जो ऐसे मैंने दिखाया था, हमने इसको निकाल दिया। इधर से मैंने इसको इंसर्ट किया और वो उधर से मेरा सिलेंडर बाहर ऐसे निकल गया। दिस इज सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। यही समझना मेन है, समझना मेरी बात को। अब देखो, इसने इतना एरिया का चार्ज अपने अंदर किया होगा, जहां जिस होल से वो बाहर निकला होगा। तो जो चार्ज होगा उस होल के अंदर वो सिग्मा इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो इसका ये जो एरिया है इतना ही होगा। ये भी आप नोट कर लो, समझो बात को। इतनी बात हो गई। अब जो चार्ज प्लेट है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगी और इस वाले एंड से भी बाहर निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। रही बात कर्व सरफेस एरिया की, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा लेफ्ट को और एरिया वेक्टर है ऊपर। तो भाई एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे है, तो नो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस। ये इंपॉर्टेंट है। द फ्लक्स इज ओनली थ्रू द बोथ एंड्स, दोनों एंड से एक राइट को एक लेफ्ट को मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब 1 by 1 कैसे करेंगे भाई? तो सबसे पहले हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है EA cos थीटा। अब देखो यहां भी एरिया वेक्टर इधर है, इसका एरिया वेक्टर इस सरफेस पे इधर है एंड पे, तो एंगल 0 है, तो कॉस लेंगे यहां पे 0, तो cos 0 तो 1 होता है। तो सिंपल आपका जो फ्लक्स हो गया वो हो गया EA। लेकिन 2 एंड है तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब हो गया मेरा 2EA। इक्वेशन नंबर 1। बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं। अब हमें करना है, इसको गॉस थ्योरम भी लगाना है, तो लिखेंगे फ्रॉम गॉस थ्योरम जो फ्लक्स होता है वो चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरा हो गया इक्वेशन 2। अब ये भी फ्लक्स इसी केस में, तो भाई दोनों को इक्वेट करेंगे तो 2EA, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन एंड इक्वेशन 2, तो ये मेरा हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहीं से आपको आ जाएगा E इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये 2 और A नीचे आ जाएगा 2A। अब हमने यहां पे लिखा था जो चार्ज इनक्लोज होगा वो सिग्मा इंटू ए होगा, तो Q मेरा हो गया सिग्मा इंटू ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, 2 एप्सिलॉन नॉट ए और ए कैंसिल, तो हमारा फाइनली बचा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एक चीज मैं और बता देता हूं, कुछ बच्चों ने ऐसा देखा हुआ कि यहां पे किसी और शेप का हमने सरफेस लिया है, कहा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए और ए कैंसिल, जैसा भी शेप हो
एरिया उसका आएगा नहीं आंसर में, तो उसका कोई मतलब नहीं। आप सिलेंडर लो, आप कोई क्यूबॉइड ले लो, कुछ भी ले लो, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली आ गया उस पॉइंट पे सिग्मा बाय। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, और बहुत आसानी से आ गया। और चलते चलते जो हमारा ग्राफ होता है किसका, आर और इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो देखो इसमें आर है ही नहीं, आर पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, आर के रिस्पेक्ट में डिपेंड नहीं करता है। तो यही था आपका ये वाला डेरिवेशन।